जय हिंद साथियों, आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास की सबसे प्रारंभिक काल को संक्षेप में देखेंगे, क्योंकि विस्तृत में तो आप लोग देखते रहते ही हैं, क्लास में पढ़ते रहते हैं। लेकिन हमारा जो क्लास है वो संक्षेप क्लास के रूप में जाना जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास बोले तो अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास किसे कहते हैं? अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक कौन है? तो इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। प्रारंभ में इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। जनरली लोग क्लास जो प्रारंभ करते हैं वो ऐतिहासिक काल से ही प्रारंभ कर देते हैं, जिसमें वो लोग एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, नेहरू काल, विश्व ये पढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? प्रागैतिहासिक काल से, जहाँ से मानव अपना जीविका उपार्जन करना शुरू किया था, मानव अपने आप को विकसित करना शुरू किया था, वहाँ से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? प्रागैतिहासिक काल। तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल कहते किसको है। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, जिसकी जानकारी हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है, उस काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल के रूप में जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन इस 4 भागों को पाषाण काल के अंदर रखा गया है। कौन से काल के अंदर रखा गया है? तो पाषाण काल के अंदर रखा गया है, जिसमें पहला काल है पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल यह पाषाण काल का अंतिम समय है। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल, उसके बाद तब मध्य पाषाण काल, तब उसके बाद जो है सो नव पाषाण काल और उसके बाद फिर ताम्र पाषाण काल। तो यह पूरा पाषाण काल क्या है कि यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय है। इस समय में मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय के मानव खानाबदोश थे। खानाबदोश का क्या मतलब होता है कि वो पूर्ण रूप से जानवरों की भांति खाने पे ही निर्भर रहना। उनका पेट भरना, किसी तरह से पेट भर गया, हो गया, बात ख़त्म है। इससे ज़्यादा न उनको किसी चीज़ की लालसा थी, न उनको किसी चीज़ की लालच थी। तो ऐसे काल को कहते हैं पूरा पाषाण काल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। लेकिन मध्य पाषाण काल से पहले हम लोग एक मानव जाति की सबसे बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं, वो है कि पूरा पाषाण काल में मानव ने आग की खोज कर ली थी। किस चीज़ की खोज की थी? तो आग की खोज की थी। उसके बाद आगे है मध्य पाषाण काल। यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल है। इस समय मानव अपने छोटे आकार के हथियार बना लिए थे। इस समय मानव की सबसे प्रमुख कार्य क्या हो गई थी? अंत्योष्टि कार्यक्रम, मतलब अंतिम संस्कार हो गया था। अंतिम संस्कार मतलब किसी को जलाना। जो व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उनका अंतिम संस्कार के रूप में उनका दहन करना होता है। तो वो मध्य पाषाण काल से ही शुरू हो गया था। उसके बाद आता है नव या उत्तर पाषाण काल। इस काल में मानव ने अस्थाई आवास बना लिया था। ये क्वेश्चन प्रायः आते हैं कि नव कौन ऐसा काल है जिस काल में मानव अस्थाई आवास बनाना शुरू कर दिया था? तो वो काल है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो अस्थाई आवास बनाने का काम कब किया गया था? नव पाषाण काल में। और साथ ही साथ मानव कृषि तथा पशुपालन करना भी आरंभ कर दिया था। यानी कि खेती करना शुरू कर दिया था और पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया था। इस क्रम में हम लोग ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहली बार जो खेती हुई थी वो 7000 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 7000 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच हुई थी।
कहाँ हुई थी? पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच में हुई थी। और पहली कृषि जो हुई थी वो जौ और गेहूं की पहली कृषि हुई थी। साथ ही साथ इस काल में जैसा कि हम लोग बोले हैं कि पशुपालन शुरू किया गया था। तो पहला मानव द्वारा पहला पाला गया पशु जो था वो क्या था? कुत्ता था। इसके बाद हम लोग देखेंगे ताम्र पाषाण काल। यह पाषाण काल का सबसे अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया था। औद्योगिकीकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था। इसी औद्योगिकीकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता है, जो कि हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।